एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के पीछे क्या क्या कारण छुपे हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है तो कंसेप्शन होना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसी कारण से इसको करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम फेलोपियन ट्यूब्स की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मेजर पार्ट है जहाँ पे आपकी फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब कि एग और जो स्पर्म है वहाँ पे आपस में मिलकर फर्टिलाइज होते हैं, फिर फर्दर जाके आपकी यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होती है। तो अगर आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज है, वो पार्शियल भी हो सकती है, वो कंप्लीट भी हो सकती है, मतलब कि आपकी बॉडी में दो फेलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। हो सकता है कि एक साइड की फेलोपियन ट्यूब ओपन है और दूसरी ब्लॉक्ड है, या फिर कंप्लीट ये भी हो सकता है कि दोनों ही फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज हो गया है। तो इन कंडीशन के अंदर कंसेप्शन मुश्किल होता चला जाता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही ठीक से नहीं हो पा रहा होता है। अब इसके पीछे छुपे हुए कारण क्या हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज क्यों देखने को मिलता है। कई सारी कंडीशंस के अंदर फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज देखने को मिल जाता है। कोई प्रीवियस आपकी एब्डोमिनल सर्जरी हुआ था, कोई अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है, या फिर अपेंडिसाइटिस बना था, मतलब अपेंडिक्स इन्फ्लेम हो गया था, जिसके कारण से जो इन्फेक्शन है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक स्प्रेड हो गया और वहाँ पे ऑर्गन्स के अंदर कोई भी स्कारिंग देखने को मिल जाती है या एडेशंस देखने को मिल गई, तो उस कारण से भी ट्यूबल ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जो आपकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के कारण भी ये देखने को मिल जाता है, जिस कंडीशन में आपके जो ट्यूब्स है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, वहाँ पर जो लाइनिंग है वो इन्फ्लेम्ड होने लगती है, जिस कारण से आगे चलकर स्कारिंग और एडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपके ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज देखने को मिल जाती है। और भी कई कारण देखने को मिलते हैं, वो है आपका फाइब्रॉइड्स या कोई ऐसी ओवेरियन सिस्ट जो प्रेशर क्रिएट कर रही है, या फिर कुछ कंडीशन में ये भी देखने को मिलता है कोई प्रीवियस आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज रही थी, मतलब कि आपका जो इम्प्लांटेशन होना चाहिए एक बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जो इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर होता है वो यूट्रस में ना होकर अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो जाए, तो वहाँ पर भी कई बार आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज देखने को मिल जाती है, या कुछ कंडीशंस में तो फेलोपियन ट्यूब बर्स्ट भी हो जाती है। तो ये कई सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज देखने को मिलती है। अब जैसे मैंने आपको समझाया कि फेलोपियन ट्यूब्स की इंपॉर्टेंस क्या है कंसेप्शन में, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होनी है एग और स्पर्म की, वो आपका एम्पुला में होता है, जब मेजर वाइडर पार्ट है आपका फेलोपियन ट्यूब का वहाँ पर जाकर होता है। तो अगर वो वहीं पे सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कत है, गड़बड़ है, तो आगे चल के आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही ठीक से नहीं हुआ। तो अब हम इसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं? हम इसके लिए IVF ट्रीटमेंट्स की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से पेशेंट IVF ट्रीटमेंट करवा के आए होते हैं बट फिर भी कंसेप्शन आगे चलकर नहीं हो पा रहा होता, वहाँ पे भी फेलियर आ रहा है। या कुछ पेशेंट्स ने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करवाई, इस ट्यूब को ओपन करने की कोशिश की सर्जरीज के माध्यम से, लेकिन वहाँ पे ट्यूब्स तो ओपन हो गई लेकिन फिर भी कंसेप्शन नहीं हो पा रहा। तो वहाँ पे आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल है आपको कंसीव करवाने में और आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन अप करने में। हम जितनी भी हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं वो वर्क कैसे करती है। अगर आपकी बॉडी में, आपके यूट्रस के अंदर या फिर आपका फेलोपियन ट्यूब्स में कोई भी इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है, वहाँ पे कोई भी इरिटेशन बनने की वजह से स्वेलिंग आ रही है या ब्लॉकेज की तरफ वो जा रहा है, तो उस इन्फ्लेमेशन को डाउन करने में वो हेल्प करती हैं हर्ब्स। बहुत सी ऐसी हर्ब्स है, चाहे आपका अश्वगंधा है, शतावरी है, अशोक है, लोद्र है, ये बहुत सी हर्ब्स हैं जो हेल्पफुल साबित होती है आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने में और यूट्रस लाइनिंग को स्ट्रेंथन अप करने में। तो कुछ कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी साथ में देखने को मिल रहा होता है, या फिर फीमेल्स में यूट्रस लाइनिंग के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा थिन हो गई है, या थिकनिंग देखने को मिल रही है। कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती है जहाँ एंडोमेट्रियोसिस हो रहा होता है। तो ऐसी सारी सिचुएशंस में आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब्ड होते हैं, एग रिजर्व भी कम होना स्टार्ट हो जाता है, ओवुलेशन सही तरीके से नहीं हो पा रही, एग्स अच्छे से रिलीज नहीं हो पा रहे, AMH डाउन होने लगता है, आपके हार्मोन्स डिक्रीज होने लगते हैं जो आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट अप कर रहे होते हैं। तो ये सारी कंडीशंस देखने को मिल रही होती हैं जिसके कारण से कंसेप्शन नहीं हो पा रही होती है। तो हम कैसे इन सब कंडीशंस को करेक्ट कर सकते हैं या इनिशियली डायग्नोज कर सकते हैं।
अगर आपको कंसेप्शन में दिक्कत आ रही है, बहुत लंबा समय हो गया ट्राई करते हुए फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर आपका हार्मोनल ऐसे आता है, जो ब्लड टेस्ट है, आपके हार्मोन्स का टेस्ट होता है, फीमेल हार्मोन्स का टेस्ट होता है, जिसके अंदर देखा जाता है आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, एंटीमुलेरिन हार्मोन या फिर आपके थायराइड इश्यूज तो नहीं है, वो सब जांचा जाता है, उसकी वैल्यूज़ देखी जाती है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है या आगे का प्रोसीजर किस तरीके से रहने वाला है, कंसेप्शन का जर्नी कैसा रहेगा। साथ के साथ आपका अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है, उसमें होल एब्डोमेन देखा जाता है, लोअर पेल्विस देखा जाता है कि कोई वहाँ पे ऑर्गन्स में इशू तो नहीं है। साथ के साथ आपका एक टेस्ट होता है HSG, जिसके अंदर एक डाई इंजेक्ट किया जाता है और देखा जाता है ट्यूब्स के अंदर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो ये इनिशियली कंसेप्शन से पहले अगर आप बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हो फिर भी कंसीव नहीं हो रहा और हम IVF की तरफ जाने का आप सोच रहे हैं, तो ये सारे के सारे टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जाता है, क्योंकि आगे चल के आपका IVF भी फेल हो सकता है अगर आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज बनी हुई है या ब्लॉकेज ही बनी हुई है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इन सारे इन्वेस्टिगेशंस को करवाते रहना है ताकि हम डायग्नोज कर सकें, हमें पता चल सके कि प्रॉब्लम एक्चुअली में आ कहाँ रही है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसीज है, यूट्रस लाइनिंग के इश्यूज हैं, लो एग रिजर्व है, तो उसको लड़ने में आपकी आयुर्वेदिक हर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो मदद करेगी यूट्रस को स्ट्रेंथन अप करने में, आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने में। तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन बन रही है तो तुरंत नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी कोई प्रीवियस रिपोर्ट्स है, आपने टेस्ट करवाए थे, उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं, वो भी आप व्हाट्सएप करके शेयर कर सकते हैं। हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से आप मिलने आना चाहें तो आप अपॉइंटमेंट लेकर क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।